मैन वेलफेयर नमस्कार दोस्तों, मैन वेलफेयर ट्रस्ट आज आपके सामने काफ़ी दिनों बाद दोबारा आया है। काफ़ी समय से हम लोग कोई लाइव प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, बट आज कुछ ऐसा मौका था जिसे हम मिस नहीं कर पाए। तो हम आज आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं। इन गेस्ट को हम आपसे थोड़ी देर में रूबरू कराएंगे, लेकिन इन गेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये गेस्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक ऐसे बहुत ही प्यारे इंसान हैं जिन्होंने बहुत शायद तकलीफ़ें देखी हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें जो आज की डेट में आई थिंक हर पुरुष अपनी लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे देखता है। मगर इन मुश्किलों से को देखते हुए भी इन्होंने अपने आप को एक इस लेवल पे पहुँचाया जो कि खुद में एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आए, आप फिर भी अपने आप को सँभालें और अपने आप को उससे ऊपर अ, उभरने का मौका दें और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। तो ज़्यादा बीच में ना आते हुए मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट हनी चौरसिया से। अ, हनी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार ऋत्विक जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हनी जी और बहुत-बहुत बधाई हो आपको आपके नए सॉन्ग के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी बधाई का जवाब कुछ दें, हम लोगों को थोड़ी-सी झलकियाँ दिखाना चाहेंगे कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं और आपका परिचय शायद आपका सॉन्ग खुद ही देगा। तो छोटी-सी झलकियाँ आपके सॉन्ग की हम थोड़ा-सा अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो हनी जी, गुज़ारा भत्ता पैसे दोगे या कोर्ट चलोगे? ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो मेरे हिसाब से आई थिंक हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कहीं न कहीं ज़रूर सुने या पढ़े होंगे। जिन्होंने नहीं सुने शायद उनके लिए ये गाना खुद में एक नई चीज़ लेकर आए, लेकिन ये नयापन एक ऐसा सच है जिसके बारे में शायद सबको पता होना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हनी जी, पहले तो आप एक मिज़ाज से एक म्यूज़िकल इंसान वैसे ही रहे होंगे। आप राजस्थान से हैं, ऐसी धरती जिसमें बहुत सारा कल्चर बसता है और इंडिया का बहुत सारा हिस्ट्री भी बसता है। तो पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे हनी जी, कौन है हनी चौरसिया? Basically, my name is Hani Chaurasia. I am, born and brought up in Ajmer, Rajasthan, and professionally, I am a IT engineer as well, and working in IT MNC in Bangalore. And apart from that, I am a lyricist, composer, singer, producer, actor, director too. Or yeah, of course, you can say lawyer as well. So the inspiration about this journey, right, where I am a singer right from my childhood, from the school time used to sing the song. मुझे बचपन से मतलब गायकी का शौक था। तो मेरा हुनर जो है मेरे टीचर्स ने पहचाना। मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड से ही मुझे गाने का मौका मिला। एंड आई ऑलवेज गॉट फर्स्ट प्राइज इन माय स्कूल एंड कॉलेज टाइम इन सिंगिंग। वो करते-करते मतलब मुझसे मतलब मेरे पापा-मम्मी के पास थोड़े पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उनको लगता था कि भई इस प्रोफ़ेशन में आगे इतना स्कोप होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये देखा जाता है इस इंडस्ट्री में कि नेपोटिज़्म इज़ एवरीवेयर, राइट? कि भई कोई मतलब कोई कपूर्स फैमिली है तो उनका बेटा ही एक्टर बन रहा है, उनका बेटा ही प्रोड्यूसर बन रहा है और इसी तरह से कई मतलब हर वंशवाद हर जगह है, हर इंडस्ट्री में। तो लाइक पेरेंट्स ने ये बात उसी समय समझ ली थी करके कि भई हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम इसको एक अच्छा गायकार या अच्छा कलाकार नहीं बना सकते हैं। तो उस टाइम मैंने अपनी मतलब इच्छाओं, अपने टैलेंट को मारा और उनके कहे अनुसार लाइक बीटेक करी और इंजीनियर बना। तो उनके लिए तो मैं इंजीनियर बना, बट मेरा जुनून
है एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट, एज अ कंपोजर बनना भी था साथ साथ में। तो वो शौक मैंने अपना मतलब अपनी जॉब के साथ साथ कंटिन्यू रखा और करना शुरू किया। और बतौर उसके बाद मैंने अपने कुछ एल्बम्स खुद ने लॉन्च किए, क्योंकि मेरे को लगा कि रादर देन किसी और के, अपन गाने तो गाते ही हैं, कई बड़े-बड़े सिंगर्स हैं। लेट्स यू नो ड्राफ्ट समथिंग योर ओन एंड रिलीज़ पब्लिकली। तो इसी तरह से मुझ में लिखने की, गाने की रुचि मतलब बचपन से थी। और इसी दौरान मतलब मुझे सिर्फ से लाइक इंस्पिरेशन मिलके किस तरह से एक्टिविस्ट को देखा मैंने, कैसे लाइक लाखों करोड़ों आदमी इस लीगल एक्सटॉर्शन से और इस जेंडर बायस लॉ से जूझ रहे हैं पूरे देश भर में। तो मैंने सोचा कुछ इस फील्ड के अंदर नया किया जाए विथ माय टैलेंट, राइट, वेयर आई कैन एनहांस माय म्यूजिक स्किल एंड एक्टिंग एज वेल। तो इंस्पिरेशन मिली काफ़ी, मेरे जितने भी मेन स्ट्रीम एक्टिविस्ट भाई हैं उनका भी सहयोग मिला मुझे इस गाने लिखने के अंदर। तो बस आई गेस दैट्स ऑल अबाउट मी, इससे पहले मैंने 2 एल्बम और लॉन्च किए हैं। सबसे पहले मैंने एक फॉल्स केस सॉन्ग लॉन्च किया था लास्ट 2019 में, बिफोर इंटरनेशनल मेंस डे, वेयर आई हैव गिव अ डेब्यू ऑफ सरजीत सिंह बेदी, जिनका 2015 में एक मोलेस्टेशन केस काफी वायरल हुआ था। जसलीन तो कौर केस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जसलीन कौर का। तो मतलब उसके अंदर हमने ईव टीजिंग का कंटेंट शो किया, किस तरह से बंदे के साथ छेड़छाड़ लगने के ऊपर लड़कियां बवाल खड़ा कर देती हैं, और उसकी एक बंदे की सिंपल सी लाइफ एक जस्ट ऑन अ सिंगल कंप्लेंट एक्सप्लॉइट हो जाती है। तो वो हमने क्रिमिनल ट्रायल उसके अंदर दिखाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद मैंने एक यही नहीं कि मेरा कोई लोग, अगर लोग की सोचते हैं कि भई मैं सिर्फ मेंस राइट के लिए ही काम करता हूँ, मैं देश के लिए भी काम करता हूँ। तो मैंने बीच में जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन कि लोगों को मतलब गाइडलाइन फॉलो करनी है या कोरोना को भगाना है, तो लॉकडाउन को लेकर ही मैंने एक गीत लिखा था और बनाया था। वो भी काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक से। तो ये 2 सॉन्ग की सफलता के बाद मुझे लगा कि कुछ अब नया करना चाहिए। तो अभी अब आपके सामने नया एल्बम आया है, वो है गुज़ारा भत्ता, जिसको मैंने एक हरियाणवी म्यूज़िक लेबल सोनोटेक कैसेट के साथ लॉन्च किया है। तो काफ़ी जनता का प्यार मिल रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बाकी उम्मीद है कि मेरे को आगे ये मतलब अच्छे और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और भी ज़्यादा इसको प्यार देंगे आप सभी लोग मिलके। तो यही एक इंस्पिरेशन है। और अदर साइड मेरा मतलब मैं सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर हूँ। वो जॉब भी मैं करता हूँ साइड साइड में। और एज़ एन एक्टिविस्ट वो भी मैं अपना काम निभाता हूँ बखूबी। और म्यूज़िक, एक्टिंग और इसके क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। आप एक एक चीज भूल गए, हमें राजस्थान की धरती ने एक रैपर भी दिया है। आपका रैप भी हमने सुना इस गाने में। वो खुद में एक काफी एनर्जाइजिंग और काफी इनोवेटिव हुँ, हुँ। पोर्शन लगा मुझे पर्सनली आपके सॉन्ग में। मतलब बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग निकल के आया। लेकिन नाम नाम गुजारा भत्ता क्यों? क्या क्या सोचा आपने, किस वजह से इस चीज के बारे में आपने सोचा कि सॉन्ग बनाना चाहिए, और गुजारा भत्ता ही क्यों? एक तो लाइक वर्ड बहुत कैची और बहुत यूनिक कंटेंट है, और इसकी आवश्यकता, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने टीजर में लिखा था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉन्ग इन दिस एरा, ऐसे गाने हैं मतलब जनता को जागरूक करने के लिए। और जो पीड़ित पुरुष हैं, जो मतलब हताश हो चुके हैं, इनको या न्यायपालिका पे मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो और इस कारण आके वो आवेश में आके कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं अपने जीवन के साथ। कोई दुर्घटना कर बैठते हैं, कोई मेल सुसाइड भी बहुत हो रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये कि भई सरकार का ये मानना है कि महिलाओं का मतलब जितना भी सशक्तिकरण बढ़ रहा है, और मतलब दिन-ब-दिन लॉ मतलब उनके फ़ेवर में ही हो रहे हैं करके, मेंस राइट के लिए कोई बात नहीं करता, मेंस कमीशन की कोई बात नहीं करता देश-प्रदेश में। तो मेरे को इसका ये एक्चुअली इसका एक लॉजिक ये है कि सबसे पहले तो मैं ये ड्राफ्ट जो है सॉन्ग का लिखना शुरू कर रहा था लास्ट कोविड के अंदर। तो जैसे ही कोविड लगा था, कोविड की फर्स्ट वेव आई थी करके, तो मैं ये सॉन्ग ऑलरेडी मैं सोच रखा था कि गुज़ारा भत्ता, क्योंकि क्या है कि कई एबल्ड बॉडीज़ वाइफ़्स जो होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, even though are highly qualified, educated enough, but they still come to the court and claiming the maintenance, hiding their employment and living standard. So ये लोगों ने क्या एक तरह से मनी मेकिंग इंडस्ट्री बना लिया है, मतलब शादी क्या एक धंधा है। आप आज करिए और कल आप माला-माल हो जाइए करके। तो ये ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी लुटेरी दुल्हनें पकड़ी जा रही हैं, आए दिन मीडिया अखबार में इस तरह की खबरें भी रहती हैं करके। तो क्यों ना आने वाले जो युवा पीढ़ी है, उसको इन लॉस के बारे में अभी से पता चल जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो चीज़ों का शिकार होंगे, राइट?
मे बी आज से 10 साल बाद जो लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता कि वो शादी करेगा, उसके बाद में उसके पीछे 498, 125 डीवी ये सब कुछ है। तो ये सारे सेक्शंस का ज्ञान अगर हम आज के हमारे युवा साथियों को अभी से देना शुरू करेंगे, तो मे बी ये जो लिटिगेशन जो पेंडिंग है देश प्रदेश में, वो शायद घटनाएं कम हो। और इसका जो दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का, जो कि ये उन महिलाओं के लिए बनाया गया था, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, उन महिलाओं के लिए जो मतलब जिनको गुजारा भत्ता बिल्कुल नहीं मिलता था करके, या उनके पति पे आश्रित थे, उनके पति मतलब मेंटेन होते भी उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे करके, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जो गांव में थी बिल्कुल दूर दराज के अंदर, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं होती थी, ये कानून उन महिलाओं के पक्ष में बनाया गया था। परंतु इस कानून का दुरुपयोग इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि जो लड़कियां एमबीए हैं, एमटेक हैं, बीटेक हैं, वो भी इतना पढ़ लिखने के बाद 15-15, 20 लाख रुपए की पढ़ाई कर रही हैं, जाके कोर्ट में बोलती है साहब हमारे को 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस चाहिए, हमारे को 25,000 पर मंथ मेंटेनेंस चाहिए। तो इस तरह का ट्रेंड जो है अभी आजकल कोर्टों में देखने को मिल रहा है करके। और ये इसी कारण से हो रहा है कि जब तक जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं हो, मे बी जब तक हम ये ना कहें हमारी मिनिस्ट्री से कि भाई स्क्रैप 125, ठीक है, स्क्रैप 498 है। तो गुजारा भत्ता के अंदर हमने वही चीज दर्शाई है दर्शकों को कि फर्स्ट पार्ट के अंदर तो भाई ये लड़कियां आपके ऊपर क्या क्या कर सकती है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एट द एंड बिफोर फाइलिंग दिस पिटिशन, what they are exactly expecting from the honorable court. Apart from this part, in the second part I'm trying to convey uh, the boys and man's right and my or the friends what exactly they need to do. जैसे मान के चलिए कि भाई आपके पास if you are able to prove they are able body enough, their source of income whatever it is, right, at least you can be somehow safe. देना तो है ही, कई लोग अगर कोर्ट बांध देगी देना भी पड़ता है, आप टाल भी नहीं सकते करके, ये कानून ऐसा बना दिया है। बट स्टिल अगर आपको पता चलेगा कि जो लड़के आज किन लड़कियों को डेट कर रहे हैं, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसको ये नहीं पता भविष्य में साथ क्या हो जाए, तो वो पहले ही लड़कियों का बैकग्राउंड वेरीफाई करके रखे कि भाई वेदर शी इज नहीं चलिए, क्वालिफाइड इनफ। लीगल लीगल एस्पेक्ट किसी और चर्चा में रखेंगे। मतलब कुछ चीजें जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि देना ही पड़ेगा, ये एक मिथ है, ऐसा ऐसा नहीं है। लोग अच्छे से लड़ भी लेते हैं। खैर, जैसे मैंने बोला, लीगल एस्पेक्ट को आज बाहर रखेंगे। आज आपके सॉन्ग की बात हो रही है। आपने एक बात करी ट्रेंड की, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे कि आपने सही बोला, मतलब जो चल रहा है आजकल आजकल मतलब ऐसे फॉल्स केसेस का ट्रेंड है। लेकिन इसको फॉल्स केस बोलना और ऐसी चीजों के बारे में बताना कि ये परेशानियां हैं, ये चीज मिसयूज होती है, ये चीज गलत है, ये खुद में बोलना एक ट्रेंड नहीं है आजकल। मतलब आज की डेट में हर लोग डरते हैं बोलने में कि झूठा केस है, लोग घबराते हैं। तो क्या क्या सोचा हनी चौरसिया ने इतना इतना एक फ्लो के अगेंस्ट गाना बनाने का? आपने जो सोचा, तो आसान तो नहीं रही होगी ये जर्नी। क्या क्या मुश्किलें आपको सामने आई, मतलब कास्टिंग में या सॉन्ग बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज आपका टॉपिक ऐसा था जो कि ट्रेंड में नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम भी इस चीज से गुजरे हैं, हम भी जिससे निकले हैं, तो हम वो बाकी पुरुषों की जो पीड़ा है वो समझ सकते हैं। तो इसलिए मतलब एक सही एक्टर, सही डायरेक्टर वो है जो मतलब एक थ्रू आउट द जर्नी उस चीज को ऑब्जर्व करे, उसको उसको जो पाथ उसको पता हो कि मैं किस पाथ पे जा रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ रियल लाइफ में क्या फेस किया है, राइट। So I've been to the facing litigation more than 3 to 4 to 5 years, right? And I'm very well aware, right, how the judiciary is working in this field. So जो सब पेशियों में जाते जाते और जो फेस होता था वकीलों के साथ, वो पता चल रहा है कि भाई क्या है। तो इसलिए आपको वो गाने के अंदर और लिरिक्स के अंदर वो चीज फील हो रही होगी, करेक्ट, बिकॉज दैट केम बाय हार्ट। ऐसा नहीं कोई आर्टिफिशियल अपन ने जबरदस्ती उसके अंदर लिरिक्स दिए या जबरदस्ती म्यूजिक बना दिया, इट केम बाय हार्ट। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो चैलेंज मुझे इस सॉन्ग के लिए लगा कि लाइक फीमेल आर्टिस्ट, for female artists, for female singers, I've interviewed or taken audition of more than 4 to 5 singers. So the first part is right because even we have या कोर्ट चलोगे, तो ये आजकल क्या है, मतलब बंद पे बोल देती हैं अच्छा दो या मैं तो केस लगा दूंगी। तो ये सच्चाई है, ये कोई एक कटु सत्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। People are getting this kind of threat in open market, in college, in classroom, in office, wherever, ठीक है।
तो जो लड़कियां जिसको अपना अधिकार समझ लेती हैं, जिस बंदे के ऊपर उनको अपना हक जमाना तो उचित समझती है कि भाई नहीं ये तो मेरा बंदा हो गया है, इससे तो मैं बोलूंगी ऑडी तो मेरे को ऑडी दिलाएगा, इसको बोलूंगी बीएमडब्ल्यू तो बीएमडब्ल्यू दिलाएगा, इसको बोलूंगी एप्पल तो एप्पल दिलाएगा। तो अगर वो नहीं डिमांड पूरी कर पाता देन यू कम टू द कोर्ट। तो सीधा ये डायलॉग होता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो ये चीज देखते हुए करके इसके लिरिक्स लिखे गए और सच में ऐसा हो रहा है। इवन हमारी काफी कास्टिंग ने भी चीज को सराहा करके। जो मेन समस्या आई मुझे मेन फीमेल सिंगर्स के लिए, इसके लिए मैं सबसे मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी फीमेल सिंगर जो है शिवांगी, जिसने इस गीत को गाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज एन एबल्ड बॉडी वुमन, राइट? शी इज वर्किंग इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, शी इज वर्किंग इन अ सीबीएसई बोर्ड ऑफिस एज एन असिस्टेंट। तो शी अंडरस्टूड बिकॉज शी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन हरसेल्फ। वो अपनी जॉब कर रही है और वो अपना काम कर रही है, और कभी आश्रित नहीं किसी के ऊपर, घर वालों से भी 1 रुपया नहीं मांगती। तो वो उसने चीज को समझा और अपना टाइम निकाल के इस रोल को, इस किरदार को निभाया और इस गाने को गाया। तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए सबसे पहले। और उसके बाद आती है हमारी कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर भी कई मैंने मतलब एक्टर्स और कई कैरेक्टर देखे। वो कहते हैं यार भैया मैं हस्बैंड का रोल कैसे करूंगा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। कोई कहता है भैया मेरी तो अच्छी खासी लाइफ है, मैं इतना विक्टिम दिखता ही नहीं हूँ करके। तो मैंने बोला यार विक्टिम हम भी, विक्टिम कोई दिखता थोड़ी ना, विक्टिम तो हो जाता है। विक्टिम कोई बाय बर्थ थोड़ी ना पैदा होता है, बाय बर्थ थोड़ी ना कोई मेंस एक्टिविस्ट होता है ना? तो वो सब चीजें अनुभव के साथ आती हैं धीरे धीरे, किस तरह का एक्सपीरियंस फेस करते हो। तो मेरी अदर कास्टिंग जो है जाके समाप्त हुई, मानव हुआ। सो लकीली लाइक उसके फादर भी एडवोकेट हैं, राइट? तो ही अंडरस्टूड द लॉ प्रोविजन, राइट? देन माय फीमेल कास्ट प्रिया छाबड़ा, हु आल्सो रियली अंडरस्टूड अबाउट द लॉ वेरी वेल। तो ये जो भी मेरी कास्टिंग थी, जो मेरे को लगभग लगभग कुछ एक ऑलरेडी लॉ के बारे में पता जानते हैं, इस सेक्शन के बारे में, या उनकी फैमिली चीज से गुजर चुकी है, या उनका कोई परिचित या उनका कोई फ्रेंड चीजों को अपने रियल लाइफ में फेस कर चुका है। एंड दैट्स द रीजन दे शो मोर इंटरेस्ट फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। सो ऐसी रही जर्नी हमारी, मतलब पूरी कास्टिंग की, किस तरह से हमने ढूंढा, किस तरह से लोगों को मतलब तैयार किया। और इसके लिए मतलब मेरे लिरिक्स जब मैंने ड्राफ्टिंग करी थी, मैंने कम से कम 3 से 4 ड्राफ्ट किए। उसके लिए हमारे 2 भाई चेतन और अमित लखानी, दोनों का धन्यवाद। उन्होंने भी कई बार लिरिक्स का मुझे करेक्शन कराया, कई बार उन्होंने बताया नहीं यार ये लाइन नहीं होनी चाहिए, ये कीवर्ड अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये आप सभी के सहयोग से मिलकर ही ये गाना बना है। नहीं, बहुत ही बेहतरीन। और जैसे कि किसी भी जर्नी में होता है, आई थिंक डिफिकल्टीज आपने फेस करी, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो गुड कि आज बहुत अच्छा आपका सोनोटेक एक बहुत अच्छा लेबल है। मैंने खुद देखा, उनके करीब 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो आई थिंक कि एक किसी भी वीडियो को कुछ लेवल तक वायरल करने में खुद में एक बहुत बड़ा बेस है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट की सोनोटेक ने आपके लेबल को किया। गाना ओरिजिनल का भी लेबल मैंने उस पर देखा, तो काफ़ी ऑथेंटिसिटी और काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपके एक बहुत अच्छे प्रयास को। और जैसा कि आपने बताया, लिरिक्स क्योंकि मल्टीपल ड्राफ्ट से गुजरे हैं और दिल से निकले हैं, तो वो दिल की सच्चाई नज़र आ रही है। तो इससे पहले कि लोग हमारे और लीगल धारा में बह जाएं, मैं चाहता था कि कुछ शब्द आपके मुंह से अगर हम सुन पाए एज अ रैपर, जो आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा रिपीट कर पाए। जी बिल्कुल। तो ये रैप जो है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब म्यूजिक बनाया तो उसमें सबसे पहले हमने ये पार्ट भी सोचा कि भाई रैप ही इस गाने का जो है मेन वेटेज ले जाएगा। क्योंकि देखिए एक सॉन्ग अपने आप में चल रहा है थीम में, लो पीपल स्टार्टेड डांसिंग एंड एंजॉयिंग, राइट? बट द रैप इज द मेन पार्ट हु इज गिविंग द रियल लाइफ सिनेरियो, हु इज showing the real life story of the victims or all the MRAs, right, who are facing the cases across the India। और मे भी कोई कोई भाई बंधु जो जो ऑलरेडी जूझ रहे हो, घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस समस्या पर अपने दिल की बात निकाल नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई मेंस हेल्पलाइन नहीं है, उनके पास कोई मेंस कमीशन नहीं है पहुंचने के लिए जहां वो अपनी पीड़ा जता पाए। तो ये उन सबको ही लिख के लिखा गया है। और नाउ आई विल स्टार्ट फॉर यू एंड फॉर माय लवली ऑडियंस। को 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 कोर्ट ले जाएगी, चक्कर कटाएगी, तेरी जायदाद अपने नाम कराएगी, पढ़ी लिखी कुड़ी सोशल मीडिया में छाएगी, नौकरी ना मिली बहाने बनाएगी, इक्वालिटी के नारे लगाएगी, जब कोर्ट में आएगी अबला दिखाएगी, लॉ का फुल मिसयूज करे छोरी भरण पोषण तन लेके दिखाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत ही बेहतरीन, बहुत
बहुत ही दिल से छूते हुए अल्फाज हैं, लिरिक्स हैं। बहुत मजा आया हनी आपसे बात करके। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़े, मैं आपसे जानना चाहता था व्हाट इज नेक्स्ट। अब अगला अगला पड़ाव क्या है हनी चौरसिया का? नेक्स्ट तो देखिए, जैसा कि हम भी चाहते हैं कि देश में एक पुरुष आयोग बने, एक मेंस कमीशन बने और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। जेंडर जितने भी लॉज हो जेंडर न्यूट्रल हो, ठीक है, जैसे कि अदर अदर कंट्रीज में देखने को मिलता है, वहां पे नर और नारी एक समान तो देखा जाता है और उसी तरह से न्याय भी दिया जाता है। परंतु भारत के अंदर ये बड़ी विडंबना है कि नर और नारी एक समान बोला जाता है, परंतु जब जहाँ पे न्याय दृष्टांत की बात आती है, जब जहाँ पे जस्टिस की बात आती है, वहां पे आदमियों को पीछे छोड़ दिया जाता है। उनके लिए मतलब नारी मतलब सर्वश्रेष्ठ है और सर्वप्रथम उनके लिए वही मेन है करके, उन्हीं के लिए मतलब लॉज इनके फेवर में बने करके। तो पब्लिक के लिए मोटिवेट करने के लिए और अवेयरनेस हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस हमारे मतलब मूवमेंट से जुड़े और हमारे देश की जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, जितने भी मंत्री हैं देश के सब तक पहुंचे ये बात। और देश में पुरुष आयोग बने, चाहे वो चाहे वो पीआईएल के माध्यम से बने, चाहे लोग हम लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई जनहित याचिका दायर कर रहे हैं या किसी भी तरीका का कंटेंट मूवी या सॉन्ग्स बना रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट करा है फॉल्स केस सॉन्ग, वो भी एक क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर बेस्ड था। अब आगामी प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज भी हो सकती है और एक आध सॉन्ग वो भी अभी पाइपलाइन में है, तो जनता के सामने जरूर रखूंगा। दैट्स ऑल। बहुत 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 ही बढ़िया। मेरा एक आखिरी सवाल हमारे प्रोग्राम को बंद करने से पहले, आप गुजारा भत्ता पे आपने सॉन्ग बनाया, गुजारा भत्ता के बारे में काफी डिटेल से हमने सुना आपके सॉन्ग को और समझा भी और शायद जिया भी। मैं मगर ये जानना चाहता हूँ, आप हनी चौरसिया को, अगर हनी चौरसिया को कानून मंत्री बनना हो और उनसे पूछा जाए कि आप गुजारा भत्ता के कानून में क्या चेंजेस या आप किस तरीके से या उसे खत्म करना चाहेंगे, तो हनी चौरसिया क्या करेंगे? मतलब आप क्या नहीं, मैं चाहते हैं कि गुजारा भत्ता के कानून में क्या बदलाव हो? देखिए, अगर मैं कानून मंत्री हूँ या अगर कुछ भी गया मे बी मेंस कमीशन का अध्यक्ष या कुछ भी बनाया बनाया जाए भविष्य में, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, खुदा ना खास्ता कब भगवान मेहरबान हो, तो आई वुड लाइक फर्स्ट ऑफ स्क्रैप 125 बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स हमको इक्वल एजुकेशन देते हैं। ऐसा नहीं कि बचपन में भेदभाव कर दिया कि भाई बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया और बेटी को हिंदी मीडियम में पढ़ाया। ये ऐसा तो नहीं, नहीं है भेदभाव आजकल। नहीं, नहीं, देखिए बचपन से भेदभाव तो होता है। घरों में नहीं होता, लेकिन बाहर होता है, क्योंकि लड़का बाहर जाता है तो उसकी उसकी एजुकेशन के लिए सबको पैसा देना पड़ता है। लड़की पढ़ती है तो उसकी एजुकेशन के लिए तो सरकार की तरफ से पैसा आता है। और आपने देखा ही है हाँ कि इलेक्शन उसमें स्कूटी भी मिलती है, फ्री लैपटॉप भी मिलता है। तो सबसे पहले तो भेदभाव तो होता है बचपन से, अगर आप देखें। हाँ जी, शायद वही वो वही भेदभाव नहीं जो दुनिया समझती है, लेकिन असली भेदभाव तो होता है पुरुषों के खिलाफ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो सेक्शन 125 सीआरपीसी इसको स्क्रैप करना चाहिए, ठीक है, सीआरपीसी लिस्ट में से। और ये सेक्शन अपने आप के अंदर मतलब एक बोझ है आज के पुरुष के ऊपर, क्योंकि सब लोग बराबर कंधे से कंधा मिल के कमा रहे हैं करके। आप देख रहे होंगे हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी एक अभियान चालू करा है, ठीक है। आपने हमारे सॉन्ग के अंदर एक चीज नोटिस करी, हमने आत्मनिर्भर अभियान की बात भी करी है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। जब ये मैं सॉन्ग ड्राफ्ट कर रहा था और उसी टाइम आत्मनिर्भर भारत अभियान भी लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोचा भाई आत्मनिर्भर आप बना रहे हैं करके, तो सिर्फ बोलने से थोड़ा ना आत्मनिर्भर बनेंगे आप लोग बाग। तो अगर आप वुमेन्स को एम्पावर करने की बात करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो आप आत्मनिर्भर बनाइए और सेक्शन 125 सीआरपीसी को भी आप स्क्रैप कीजिए, तभी देश की जीडीपी ऊपर आएगी। अगर लड़के लड़की साथ मिलके काम करेंगे और महिला पुरुष मिलके साथ अर्निंग करेंगे, तभी देश की जीडीपी में उछाल आएगा, तभी हमारी देश तरक्की कर पाएगा। अगर हम ये सोच लेंगे कि भाई आदमी कमा रहा है और ये महिला कमा नहीं सकती है, बिना अगर न्यायालय बिना उस लड़की की एबिलिटी देखे मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर रही है, तो ये हम अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं एक तरह से। आप किसी महिला को 20,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस बांध दे रहे हैं, 15,000 रुपए इंटरिम बांध दे रहे हैं करके, बिना सोचे समझे। कई तो बिना ऑर्डर, बिना कोई प्राइमा फेसी एविडेंस की बांध देते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर जो महिला सशक्त है, पढ़ी है, लिखी है, एबल्ड बॉडी है, कमा सकती है, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो नरेगा में जाए, चाहे वो किसी भी आंगनवाड़ी में जाए, किसी भी संस्था में जाए करके, तो एटलीस्ट उसको 500 रुपए महीना, अब इवन विधवा पेंशन भी हमारी सरकार देती है महिलाओं को। तो इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर महिलाएं 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस डिमांड करती हैं, तो दैट्स नॉट फेयर, आई कैन से।
और ये सेक्शन जल्दी से जल्दी स्क्रैप हो, जल्दी से जल्दी मतलब खत्म समाप्त होना चाहिए, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का दौर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हनी जी, आपसे आपका समय देने के लिए, हमारे दर्शकों से हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई हो फिर से गुजारा भत्ता सॉन्ग के लिए। और हम चाहेंगे कि आपका सॉन्ग डेफिनेटली वायरल हो। जैसा कि मैंने देखा पिछले कुछ घंटे ही हुए हैं सॉन्ग को निकले हुए, 2 से 3 हज़ार व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, लाइक्स भी दनादन बढ़ रहे हैं। और आई एम श्योर मैंने ट्विटर पे भी ट्रेंड देखा, गुजारा भत्ता सॉन्ग करके हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। डेफिनेटली आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और दिख रहा है वो सोशल मीडिया पे भी, और दिखेगा डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ काउंट्स एंड नंबर ऑफ व्यूज ऑफ द सॉन्ग एज वेल। और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ज़रूर चाहेंगे, हम ज़रूर देखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे कुछ और ऐसे नायाब तोहफे, नायाब हीरे हम लोग को आगे भी मिले। पुरुषों की बात कोई और कर नहीं रहा है, पुरुषों के लिए कोई सुनना नहीं चाहता है। आपने पुरुषों को सुना और उनके लिए गाया भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, Ritvik, and thank you, Vanfeld Trust, for this opportunity. Have a wonderful day and wish you a very happy Diwali and a happy International Men's Day as well. हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे आपको भी हनी जी। थैंक यू।